भागवत गीता क्या है? जीवन के लिए क्यों जरूरी है गीता? नमस्कार। दिव्य ज्ञान में आज हम जानेंगे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है गीता का पठन। इसे जानने के लिए आपको सिर्फ गीता का पाठ नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए किसी भी जगह उलझन में पड़ता है, किसी चक्रव्यूह में उलझ जाता है, तो उसे गीता के माध्यम से ही सही रास्ता नजर आता है जीवन की मुश्किल घड़ी में। तो आखिर भगवत गीता है क्या? भागवत गीता का उद्देश्य क्या है? भागवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए असमंजस में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। फलस्वरूप इस भागवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से भरा हुआ है। हमारा अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनास्तित्व से डरना नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में टाल दिए गए। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट भोगना नहीं बल्कि सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वो परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। इसलिए वे लोग जो ये प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी होते हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में सनातन और भगवान के प्रति आदर भाव होना चाहिए। अर्जुन ऐसे ही विद्यार्थी थे। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भागवत गीता उसी के लिए कही गई है। इसलिए हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भागवत गीता का प्रवचन किया। भागवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का भागवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वो नियंत्रित नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, तो समझो कि वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम वृद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। इसलिए भागवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर और जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल और कर्म की भी व्याख्या है। ये दृश्य जगत अलग अलग कार्यकलापों से उत्पन्न है। सारे जीव अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। भागवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरण के लिए एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि ये यान बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वो सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वो चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसे सोने का एक कण भी सोना ही होता है, समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की ये प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भागवत गीता में की गई है। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित और नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर अगले वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।